अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 2 रोज बाकी हैं जिसके बाद मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन होंगे। इस हवाले से राब्तों का सिलसिला जारी है, मुशावरती अमल भी जारी है। हुकूमत की जानिब से बारहा कोशिशें की जा रही हैं कि उनकी जो ख्वाहिश है, जो कोशिश है वो पूरी हो सके और उसके मुताबिक ही आर्मी चीफ की तैनाती हो सके। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी अपना प्रेशर बढ़ाए हुए हैं। वो इस वक्त सड़कों पर हैं और बज़ाहिर इसका पर्पस जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती ही है। और डेफिनेटली आर्मी की जानिब से भी जो कमांड है उनकी जानिब से भी कोई उनकी दानिस्त में भी कोई चीज़ होगी, तो उस हवाले से भी कोशिशें हो रही होंगी। तो इस हवाले से राजा बिशारत हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको रीट्वीट भी किया, उस पर एक डिबेट भी जनरेट हुई, दीगर लोगों ने उसके बाद ट्वीट्स भी किए। लेकिन राजा बिशारत ने पहले ट्वीट किया था जिसमें ये लिखा गया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं और वो समरी समेत वहाँ पे मौजूद हैं। तो राजा बिशारत साहब से बात करते हैं। राजा साहब, आपके जो सोर्सेज थे उन्होंने यकीनी तौर पर आपको बताया होगा कि आर्मी चीफ वहां पर मौजूद हैं और समरी पे आपने ये भी बता दिया कि वो बज़िद हैं 2 नामों पे कि किसको आर्मी चीफ और किसको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाए। अगर वो नाम नहीं मंजूर होते तो उस पर जनरल बाजवा 6 महीने और लेंगे। ये क्या कहानी है, क्या कहना चाह रहे थे आप? बहुत शुक्रिया कैनी साहब। असल में ये है कि ये काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के अंदर ये जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से डिबेट चल रही है। दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन दुनिया में कहीं भी वो खामोशी से वो सारा सिस्टम हो जाता है, उस पर वो जो फाइल जाती है तो उस पर साइन हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का जो महवर मरकज़ है ना, वो यही है जिसके हाथ में मलाका कैन की छड़ी होती है। पहले नून लीग और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के दरमियान मामला ठीक चल रहे थे। असल में नून लीग चाहती है जनरल आसिम मुनीर के नाम के हवाले से। यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि आपने देखा होगा कि सेक्रेटरी जनरल ने भी एक बात की है, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा, उन्होंने बात की है कि जो बंदा आर्मी में मुद्दत ले हो, जो पर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं ना, तो फिर उसको अच्छा नहीं लिया जाता। जनरल बाजवा जो है ना, वो उन्होंने पहले एक नाम दिया, तो मेरे जो जराए हैं, पहले उन्होंने एक नाम दिया था जी कि इस नाम को जो आप फाइनल करें, जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा का। तो बाद में उन्होंने 2 नाम दिए कि जी जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अज़हर अब्बास के हवाले से कि इसमें CGS चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अज़हर अब्बास के हवाले से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये होंगे। उससे पहले आपने देखा होगा 2 रोज़ कबल जो डॉन ने जो स्टोरी पब्लिक की थी, ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से जो बात की जा रही थी, ये कोई वैसे नहीं बात की जा रही थी। ये पूरा प्लान था कि जी हमने लाना है उसको। राजा साहब, समरी जो होती है वो सीनियर मोस्ट 5 जनरल्स की होती है। आप बता रहे हैं कि 2 जनरल्स के ही नाम जी हैं 5 जनरल्स की होती है। ये प्राइम मिनिस्टर कहता है जी कि अगर इससे पहले होता रहा जी 3 जनरल्स के नाम जाते रहे, 4 के जाते रहे। जब जनरल बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी तो नवाज शरीफ साहब के पास 4 जनरल्स के नाम गए थे। फिर उन्होंने कहा, वज़ारत दिफा ने कहा जी हमें मज़ीद नाम भेजें। फिर उसमें और नाम शामिल किए गए जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक साहब कोर कमांडर गुजरांवाला थे उस वक्त। तो असल में कैनी साहब, वर्दी वालों ने वर्दी का तकर्र करना है, बाकी तो बीच में ऐसे ही बातें होती हैं। आप कह रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो एक ये बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हो रहा है, ये 47 से हो रहा है। आप उठाकर देखिए साकरे पाकिस्तान की तारीख कि ये ऐसा हो रहा है 47 से टिल नाउ। आज 22 नवंबर 19 नवंबर हो गई है। एक हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट भी होनी है। अपॉइंटमेंट 2 दिनों में अपॉइंटमेंट तो खैर हो चुकी है पहले से, लेकिन जाने जो वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है उन्होंने। लेकिन ये ऐसा होता है यहाँ पर, और ये नहीं होना चाहिए बदकिस्मती से कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट है उसकी पूरी तकरीम है, वो पावर रखता है। मतलब मैं शायद आपको याद होगा कि जब DGISI की समरी गई थी प्राइम मिनिस्टर के पास, उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास, तो उन्होंने इनकार कर दिया था जो इस वक्त सिटिंग DGISI है इनके वाले से
तो फिर वो समरी वापस दोबारा गई। तो उस वक्त आपको याद होगा कि नून लीग ने, मौलवी मौलाना फजल रहमान साहब ने और दूसरी सारी जमातों ने ये कहा था जी कि इमरान खान गलत कर रहा है। हालांकि चाहिए उस वक्त इन्हें ये था कि ये उस इमरान खान के साथ इनका इख्तिलाफ हो सकता है जी, होना चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब अपनी जात के मेरी लिए बात सुने और ना। अपना इख्तिदार बचाने के नहीं लिए नहीं, अपनी जात इकदार बचे तो नहीं है ना वो। अगर वो होते तो क्या होता, अगर उन्होंने उनकी जाना मान ली था, जाती तो जाना शायद जाना ही बच था जाते। ना। अगर नहीं, उनकी मान ली जाती तो शायद ये ऐसा ही होता है जी। लेकिन उस वक्त अगर इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी की बात करते ना आप, तो उस वक्त उस इन तमाम जमातों को इमरान खान के साथ उस कुर्सी के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी। इमरान खान के साथ ना खड़े होते। राय साहब, एक खबर तब भी चलती थी कि प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ गया, अब भी चल रही है। देखें कैन साहब, ये बड़ी अगर ये हकीकत नहीं है कैन तो साहब, ये बहुत मैं अफसोसनाक है। बड़ी आपके बदकिस्मती है। आप मैं क्या आपको कहते नहीं हैं? नहीं बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस हवाले से। मैं आपको बताता हूँ कि वहीद काकड़ जब वो साख खान और नवाज शरीफ को सामने बिठाकर वो छड़ी मलाका कहन की छड़ी घुमाई गई तो दोनों को घर भेज दिया। उस वक्त बात चली जी कि बड़ी ताकत और छड़ी के जरिए। और जब नवाज शरीफ साहब गए 99 में तो कहा गया जी उन्हें ठुड्डे मारे गए और वज़ीर बहुत से निकाला गया जर्नलों ने, जिसमें अरुण असलम शामिल थे उस वक्त 111 ब्रिगेड के सरदार और दूसरे लोग थे। फिर 9 अप्रैल की रात को जो एक कहा गया जी कि आप कहते हैं नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। कौन ऐसी खबरें चलाता है? ये वही लोग करते हैं ना, अपनी दहशत फैलाने के लिए करते हैं कि भाई हमारी दहशत हो माची। ऐसी दहशत नहीं होती। कैंट साहब तारीख उठाकर देखें कि बड़े बड़े तैमूर लंग, चंगेज़ खान जैसे लोग यहाँ पर आए, इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाकर उन्होंने उस पर बैठकर नादर शाही जारी किए। आज वो तारीख के कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। आज लोग उन्हें याद करते हैं जिन्होंने। आप समझते हैं कि वक्त अब तब्दील हो रहा बस है, ये आवाम को शऊर आ रहा जी, है, ऐसा ही है। आवाजें उठेंगी और बिल्कुल। आवाजें बढ़ती ये बढ़ती। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर ये कल वाकया अगर होता जो शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारने वाला, तो आप क्या समझते कि शहबाज शरीफ चुप करके बैठ जाता वहां पे? अब देखिए इमरान खान ने रोला किया था ना, अब हर बंदा रोला कर रहा है ना। चौक आप भी सड़क छाप साफी है, मैं भी सड़क छाप साफी हूँ। हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, आपके साथ भी मेरे साथ जी। भी, हम उनके साथ होते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो नून लीगी जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, वो उस वक्त खुशियां मना रहे थे जब ये खबर चल रही थी कि इमरान खान को थप्पड़ पड़ गया। जी, आज उनको फेस करनी पड़ रही है यही ह्यूमिलिएशन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हकीकी तौर पे ये थप्पड़ जो है ये जमहूरियत के मुंह पर सिविल तमाचा है ना। सुप्रीमेसी के मुंह पर बिल्कुल तमाचा ऐसा है। ही है सर। मैं आपको बताऊं कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ना, देखिए आप जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये नहीं है कि जो बंदा जाए जिसके हाथ में छड़ी हो वो जाकर प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मारना शुरू कर दे। ये नहीं होना चाहिए। जमहूरियत डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो भी इस तरह के रूमर्स मार्केट में आते हैं ना, फैलाए जाते हैं ना, ये वो अपनी दहशत पहले चले ठीक है जी 2099 में हो गया, उससे पहले भी हो गया वहीद काकड़ वाले के साथ मामले में। अब 2022 है जी, ये 90 की दहाई थोड़ी है कि आप जो कहेंगे करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब साहब आर्मी एक्ट में जो तब्दीली है ना, जो अमेंडमेंट है जी, उसमें एक वर्ड आ रहा है रिटेंशन जी। कोशिश ये की जा रही है कि रिटेंशन का वर्ड लाया जाए, जिसमें एक्सटेंशन है जहाँ पे दीगर ये अल्फाज हैं उसमें रिटेंशन लिखा जाए। तो रिटेन करना प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होगा। प्राइम मिनिस्टर रिटेन कर सकेंगे किसी भी अफसर को। एक अफसर जो 27 नवंबर को रिटायर हो रहा है, अगर उसकी रिटेंशन का ऑर्डर जारी हो जाता है तो फिर वो ये नहीं हुआ ना सर। देखिए मैं असल में मामला यही है ना। देखिए ये समरी अगर जाती है तो पहले तो कैबिनेट में भी जाएगी, पार्लियामेंट में भी जाएगी, एक नोटिफिकेशन के जरिए पर। अच्छा, ये तो पहले मंजूर ही नहीं हुआ। आर्मी एक्ट में तरमीम तो लाई नहीं गई ना, कोशिश की गई थी लेकिन उसे होने नहीं दिया गया। क्यों? इमरान खान के दौर में लेजिस्लेशन हुई थी, वो तो हुई, लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि जी कि ये जो एक नोटिफिकेशन के जरिए ये इसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी। अब अमेंडमेंट जो लाई जाएगी उस पर आखिरी हतमी साइन सदर के होंगे ना। अच्छा, सही बात है आपकी, सदर के होंगे ना। तो अब वक्त कौन सा रह गया है? इसलिए मैं जो समझता हूँ ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आर्मी का जो चेन ऑफ कमांड है उसमें देखें एक स्ट्रक्चर है उनका। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो किसी को भी सर्विस से डिसमिस कर सकता है, किसी को रिटेन कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इतना मजबूत हो जाएगा कि इदारे के अफसरान जो है प्राइम मिनिस्टर के पीछे भागना शुरू कर कैसा। मैं आपको बात बताऊं कि जनरल मजीद मलिक साहब ने अपनी किताब एक लिखी हुई है
उसने उस किताब में लिखा था कि नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत को हटाया था, फौज के अंदर इसका सख्त रिएक्ट हुआ था। और जो 99 का वाकया हुआ था ना, वो फौज ने वही चीज़ अपने दिल में रखी हुई थी कि भाई एक जनरल को क्यों हटाया गया, हमारे बास को क्यों हटाया गया। फौज के अंदर कुछ नॉर्म्स हैं, जो उनकी रवायात है ना, उस पर बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। आसम मुनीर बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं। वो बदकिस्मती से ये हो गया कि फैज़ हमीद को भी मुतनाज़ा बनाया गया, उन्हें भी बनाया गया, लेकिन फ़ौज के अंदर ये चीज़ जो 2 दिन पहले बंदा रिटायर होने वाला है, अब ये किस तरह, एक दूसरा वो ये है कि वो OTS के ज़रिए आए हैं। पाकिस्तान की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिस्ट्री है, एक जनरल आए जो OTS करके आए थे, और वो थे जनरल ज़िया-उल हक। और ये जो बाकी जनरल 2 साल या 3 साल लॉन्ग कोर्स करके आते हैं, इनके भी तफजात होते हैं। कैप्टन सफदर साहब भी OTS करके आए। कैप्टन सफदर साहब भी OTS करके आए थे, लेकिन वो कैप्टन से आगे तो नहीं गए ना। तो चलें, रिटायरमेंट ले ली थी राय साहब। वो आप आमिर अजीज साहब की भी किताब का हवाला चला दे रहे हैं, आजकल आप बड़े एक्टिव हैं ट्विटर पे भी। कौन सी? जनरल शाहिद अजीज। शाहिद अजीज साहब। जी जी, वो जनरल शाहिद अजीज साहब ने भी किताब लिखी है, खामोशी कहाँ तक। फिर आप जनरल चिश्ती साहब ने भी किताब लिखी है, भुट्टो, ज़िया, भुट्टो और मैं। उसमें भी बहुत सारे, आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ असद दुरानी की किताब, उसमें बड़े इंकशाफात किए हैं कि क्या हुआ है बड़े। और जनरल शाहिद अजीज ने जो किताब लिखी है, मैं वह कहता हूँ कि वो हर जो तालिब इल्म है, जो साफ़ी है, तारीख का तालिब इल्म है, जो सियासत का तालिब इल्म है ना, उसे वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, बात चल पड़ी है। जनरल मजीद मलिक ने अपनी किताब में लिखा है, पाकिस्तानी सपा दुनिया की मजबूत तरीन सपा है, लेकिन एक उसे लत लगी हुई है। उन्होंने, उनके वर्ड से, कि वो खुद को सुपीरियर समझते हैं। ये बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात चल रही है तो ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग नून या PDM जो हुकूमत में हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम पे। तो तैनातियां अगर दीगर लोगों की हो जाती हैं तो उसके बाद फिर ये कोई इनके लिए रिएक्शन नहीं आएगा? सर वो तो वही है, वो कहते हैं ना कि कोई एक बंदा जंगल में गया ना, तो उसने कहा जी कि मेरे सामने शेर आ गया। दूसरे बंदे ने पूछा फिर क्या हुआ, उसने कहा कि जो कुछ करना था वो शेर ने किया, मैंने क्या किया है। ये बाकी बातें हैं सारी सर के, वो रद्द अमल होगा, फलां होगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब के अंदर वो जीन्स नहीं है, उनके DNA में वो जीन्स शामिल नहीं है कि वो नवाज शरीफ की तरह कोई जो है ना वो आगे से बहादुरी दिखाए। ये बदकिस्मती है। अब देखें कैनी साहब के, उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने अपने केसेस तो खत्म कर दिए ना शहबाज शरीफ साहब ने। तो नवाज शरीफ साहब कहाँ है? मरीम, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चलो फैसला दिया ना, तो नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं? अभी तक वो उन्हें मुल्क के अंदर वापस नहीं ला सके। ये कहानियां है सर बाकी सारी कि वो PDM। जरदारी साहब ने कल क्या कहा जी, उनका बयान आया, जो उन्होंने बयान दे दिया जी कि इसको सियासी जो है वो ना बनाया जाए, सारे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो। जरदारी साहब तो ऐसे ही चलते हैं। हाँ, वो उस वक्त से खामोशी, जब उन्होंने बयान दिया था कि ईंट से ईंट बुझा दूंगा, उसके बाद वो समझ गए। जरदारी साहब बड़े काहिया किस्म, पंजाबी कहते हैं बड़े काहिया किस्म के सियासतदान हैं। वो समझते हैं कि राय साहब, अब आपने हमें मजीद भी खबरें देते रहना है, अपडेट रखना है। तो नाजरीन, आपने अब तक की डेवलपमेंट्स पे हमारी जो डिबेट है वो सुनी। मजीद भी हमारे साथ रहिए, आपको अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।